कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में जियाले उम्मीदवार कामयाब। कादिर खान मंदुखेल ने 16,156 वोट लिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। कराची ज़िमनी इलेक्शन में मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा, PP उम्मीदवार की बढ़तरी कम। हल्के में 731 वोट मुस्तरद हुए। कादिर खान ने मिफ्ता इस्माइल को सिर्फ 583 से शिकस्त दी। शुक्रिया कराची। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। हल्के के अवाम ने तहरीक इंसाफ की महंगाई पॉलिसी मुस्तरद कर दी। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना नामुनासिब बात है। हारने वालों को सोचना चाहिए कि लोगों ने इन्हें क्यों मुस्तरद किया। सईद गनी की मीडिया टॉक। नून लीग से इलेक्शन चुराया गया। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ तरीन नताज को रोके। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जीत आर्जी होगी। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह जल्द वापस आएगी। मरियम नवाज का ट्वीट। नून लीग का फॉरेंसिक ऑडिट के बगैर नताइज का ऐलान ना करने का मुतालबा। रिजल्ट में ताखीर की वजह सामने नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल, दाल में कुछ काला है। शाहिद खाकान अब्बासी, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया। मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त पर धांधली का इल्ज़ाम। पुलिस और इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली कराई गई। नवाब शाह से आए DMO ने अपना हक अदा किया। खुर्रमशेर जमान। ज़िमनी इंतखाब जिस तरह हुआ इसकी तारीख नहीं मिलती। मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। इंतखाबात के ऐलान के बाद हल्के में तरक्याती काम शुरू करा दिए गए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल। वज़ीर आज़म का एक रोज़ा दौरे पर आज गिलगित बल्तिस्तान जाने का प्रोग्राम। इमरान खान खंजराब रावलपिंडी फेज़ 1 ऑप्टिकल फाइबर केबल के मंसूबे समेत मुतादिद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कलअदम तहरीक लब्बैक की पाबंदी उठाने के लिए दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आज होगा। मुआमले का जायजा लिया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर मुंह जोर। मजीद 131 अफराद जान से गए। अब तक 17,811 अमवात। 24 घंटे में 5,112 नए मरीज। 8,20,823 शहरी मुतासर। 91,447 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 10.41% रिकॉर्ड। घर रहो महफूज रहो। NCOC की लाइन्स जारी। 10 से 15 मई तक ईद की तातीलात। चांद रात पर तमाम बाजार बंद रहेंगे। मेहंदी, ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स पर भी पाबंदी। निजी गाड़ियों को 50% सवारियां बिठाने की इजाजत। कोरोना ने भारत में कहर ढा दिया। 24 घंटे के दौरान पहली बार 3,86,000 से ज्यादा नए मरीज। मोहलिक वायरस से मजीद 3,501 हलाकतें। मजमूई तादाद 2,08,000 से भी तजावुज कर गई। आमद और इस वक्त वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। Tourism and transfer of technology. To improve the business climate, we are promoting ease of doing business, and our ranking in the last 2 years has improved by 39 points. We have further liberalized our investment policy for the benefit of our investors. 9 special economic zones are in different stages of development under CPEC and are open for investment from other countries.
In line with the vision, I introduced a robust economic diplomacy initiative last year. Under this, I have consistently sought to strengthen Pakistan's economic diplomacy footprint. Today, economic diplomacy is an important component of our foreign policy. Over the last year, I have been personally engaged with each of our missions across the world, crafting new avenues for economic partnerships between Pakistan and the rest of the world. In fact, today's meeting is a direct outcome of such an effort, the interaction that we had through Zoom. So technology is working. Right, but it's better to be personal. Yeah, it's better this way. As Foreign Minister graciously accepted my invitation, extended during that meeting in which we launched Hungary-Pakistan Trade and Economic Window. And the visit of this delegation is an outcome of that interaction. I'm very hopeful that your initiative to bring a high-level business delegation will mark the beginning of a new era in our trade and economic relations. I do hope that a similar Pakistani business delegation could visit Hungary soon. I'm pleased today that Pakistan's leading business persons are meeting Hungary's top executives for business matchmaking. I appreciate you all for being here and for taking this opportunity to exchange on our economic development, to have an exchange on our economic development goals. I encourage you to take advantage of this meeting, to keep regular interactions, to explore new areas of collaboration. I hope the associations that are made today will flourish and yield concrete dividends. अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर आपको देते हैं कि अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपये लीटर इजाफे का इम्कान है। ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को हर साल कीमतों का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपये लीटर इजाफे का इम्कान है और ओगरा की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को हर साल कर दी गई है। अवाम पर एक बार फिर से महंगाई बम गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। तहम कीमतों का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान की जानिब से किया जाएगा। अभी जो ओगरा की जानिब से समरी अरसाल की गई है पेट्रोलियम डिवीजन को, उसमें 6 रुपये लीटर इजाफे का इम्कान है। मजीद बात करते हैं, अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, मजीद बताइएगा। सार्फिन के लिए एक बुरी खबर यह है कि जो ओगरा ने अपनी वर्किंग साल की है पेट्रोलियम डिवीजन को, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से उसमें 6 रुपए उससे ज्यादा तक जो है इजाफे की समरी अरसाल की गई है। जो पेट्रोल की कीमत जो है तजवीज़ की गई है उसमें तकरीबन 6 रुपए से ज्यादा जो है इजाफा तजवीज़ किया गया है। जबकि जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में हमें जरा नहीं बताया कि 6 रुपए तक जो है इजाफा तजवीज़ किया गया है। जो ये समरी पेट्रोलियम डिवीजन की जाने से या जो वर्किंग अरसाल की गई है, ये जो पेट्रोलियम डिवीजन की जो मौजूदा शरह है उस पर अरसाल की गई है और इस सिलसिले में जो बताया गया है कि जो उसका पेट्रोल है उसका तकरीबन जो लेवी बनती है वो 11 रुपये 23 पैसे है, जबकि डीजल पर यही शरह जो है वो 15 रुपये 29 पैसे फी लीटर तक है। क्योंकि ओगरा ने अपनी समरी तो अरसाल कर दिया है, ये जो वर्किंग है वो पेट्रोलियम डिवीजन तक पहुंच चुकी है। इस सिलसिले में जो हतमी फैसला है वो तो वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना जो है आज नई कीमतों का ऐलान कर देगी जो अगले 15 रोज के लिए नाफिज होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात करेंगे NA 249 ज़िमनी इलेक्शन की, जिसमें पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदखोल ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। वोट डालने की शरह 21% से जायद रही। मरियम नवाज ने इलेक्शन नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना है कि नून लीग से इलेक्शन चुराया गया, जबकि सईद गनी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून का नताज से कबल जीत का ऐलान करना हैरान कुन था। कराची में NA 249 ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम रहा। जाली रहनुमा कादिर खान मुंदखेल ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने गैर हतमी 16,156 वोट लिए। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी गिनती के दौरान मुस्लिम लीग नून से आगे रही। मुस्लिम लीग नून का नताइज से कबल जीत का ऐलान करना हैरान कुन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले फॉर्म से लेकर आखिरी फॉर्म तक PMLN किसी मौके पर भी हमसे आगे नहीं निकली। जो जमातें PMLN है या और जमातें हैं, इनको खुले दिल के साथ इस शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए और इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनकी क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया, क्यों उनको मुस्तरद किया है। मरियम नवाज ने इंतखाबात को मुतनाज़ करार देकर इलेक्शन कमीशन से नताइज रोकने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा नून लीग से इलेक्शन चुराया गया, नताइज को ना रोका गया तो ये जीत आर्जी होगी। मुस्लिम लीग नून जल्द वापस आएगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने नताइज को मुतनाज़ करार दिया, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने नताइज के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कबूल नहीं करेंगे। कि पहले हम 190 पोलिंग स्टेशन में कंसिस्टेंटली कि हम जीत रहे थे और फिर जाके ब्रेक्स लगी हैं, उसमें PVP को पहले हार रहे थे, वो तकरीबन 3000 वोटों से हार रहे थे 117-120 पोलिंग स्टेशन में, और फिर गेन करके वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ 1400-1500 वोटों से उनको जितवा दिया गया। PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि किसी को मैंडेट चोरी करने नहीं देंगे। हम इस वक्त जो है वो नंबर 1 है। इस वक्त इस रिजल्ट के हिसाब से हमारा रिजल्ट अनाउंस किया जाए, पाक सरजमीन पार्टी की जीत को अनाउंस किया जाए। हम जीती हुई पार्टी हैं। मैं पाकिस्तान की आवाम को और ख़ास तौर पर NA 249 की आवाम को कहना चाहता हूँ कि हम ये मैंडेट बिल्कुल चोरी नहीं होने देंगे। इसके अलावा कोई भी नतीजा होगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में शामिल दीगर जमातों ने भी नताइज पर सवाल उठा दिए। केसेस में इजाफा, अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा है। मुल्तान के 74% वेंटिलेटर्स भर गए हैं, जबकि लाहौर में भी 72% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। मर्दान 64 और गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान के 77% ऑक्सीजन बेड्स भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। गुजरावाला में भी सूरत हाल ऐसी है, 74% ऑक्सीजन बेड्स भर चुके हैं। पेशावर 70 और नौशहरा में 67% ऑक्सीजन बेड्स भी ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल है जो आपको बता रहे हैं। मुसलसल दबाव बढ़ रहा है, कोरोना केसेस में अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुल्तान के 74% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, लाहौर में 72%, मर्दान में 64%, गुजरावाला में 59% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं, जबकि मुल्तान में 77% ऑक्सीजन बेड ज़ेर इस्तेमाल हैं। कौमी एयरलाइन का एक और तैयारा चीन से इंसदादे कोरोना वैक्सीन की मजीद 3 लाख से ज़्यादा खुराकें लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। इंसदादे कोरोना वैक्सीन की 3 लाख से ज़्यादा खुराकें लेकर PIA का खुसूसी तैयारा गुज़िश्ता रात चीन से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। कौमी एयरलाइन की 3 परवाज़ों के जरिए कोरोना वायरस से बचाव की मजमूई तौर पर 10 लाख खुराकें चीन से लाई गईं। पहली परवाज़ गुज़िश्ता रोज़ 8 बजे, दूसरी परवाज़ दिन 12 बजे बीजिंग से वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंची थी।